नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं मुकेश शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ। नई कड़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा नया विषय वो क्या है? पत्र लेखन में विज्ञापन। मैंने कहा था कि पत्र में एक वन बाय वन सारे कराऊंगा। पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, जो नए जुड़े पीछे जितने भी वीडियो डाले हुए लगभग वो सारे पत्र के मिलेंगे आपको। और आज वाला जो पत्र है वह ज्ञापन। ज्ञापन का अर्थ क्या समझते हैं? सामान्यतः हम ज्ञापन का अर्थ ऐसे समझते हैं, जैसे कोई मंत्री और अधिकारी को हम मांग पत्र देते हैं या कोई विरोध पत्र सौंपते हैं। ये ज्ञापन नहीं है। अगर कोई मांग पत्र और विरोध पत्र देता है कोई मंत्री को, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री आता है, कहीं पर मुख्यमंत्री जी आते हैं और मुख्यमंत्री जी को कोई मांग पत्र देते हैं, जैसे कोई छात्र संघ अध्यक्ष देता है या कोई सरपंच फोरम का कोई अध्यक्ष देता है, तो वो मांग पत्र सामूहिक होती है। और वो मांग पत्र जब पत्र लिखकर दिया जाता है तो हम उसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन नहीं होता है, वो क्या होता है? सामान्य शासकीय पत्र होता है, सामान्य कार्यालय पत्र होता है। ओके, लेकिन अपने उसको कई बार कहते हैं कि ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि वो पत्र अखबारों के माध्यम से सूचित होता है, इसलिए उसको हम कह देते हैं, ज्ञापित हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं कि ये ज्ञापन है। वो ज्ञापन नहीं होता है। ज्ञापन एक जो कार्यालय पत्रों के व्यवहार के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का पत्र होता है, जो सूचना केवल संकलन करना और सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। बात समझ में आ रही? या तो क्या देना, या तो सूचना संकलित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालय से, या सूचना देने के लिए होता है। दो स्थिति में होता है। सामान्यतः सूचना संकलित करना या सूचना उसको क्या करना, प्रदान करने के लिए ज्ञापन लिखा जाता है। ठीक। और ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में अंतर मिलेगा। हाँ, दोनों का प्रारूप एक ही होता है, दोनों की शैली एक ही है। दोनों का प्रारूप एक है, दोनों की शैली एक है। ये कहा जाता है, कहा गया था और कहा जाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह कहा जाता है, यह कहा जाएगा, या यह कहा गया था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन दोनों में आता है। समझ में आ गया? ज्ञापन क्या है? ज्ञापन कोई मुख्यमंत्री को दिया जाने वाला मांग पत्र और विरोध पत्र नहीं है। ज्ञापन कार्यालय पत्रों के अंतर्गत, ज्ञापन क्या है? एक विशेष प्रकार का पत्र है, जो केवल सूचनाओं को संकलन करना और सूचना प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी देखो हम परिभाषा लिखाते हैं। हम इसकी परिभाषा में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं कि परिभाषा क्या है। देखो, बहुत ही आराम से हम पढ़ेंगे और चर्चा भी करेंगे। मैं ये कहता हूं कि मैं चर्चा करता हूं आप लोगों के साथ पढ़ाते पढ़ाते, और चर्चा से ज्यादा याद रहता है। मैं इसकी परिभाषा लिखा रहा हूं, आप ध्यान से लिखें और सुने इसको। देखो कि सामान्यतः 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 तय ज्ञापन का अर्थ है, ज्ञापन का अर्थ है, सामान्यतः ज्ञापन का अर्थ है किसी किसी विशिष्ट मंत्री या 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 अधिकारी, किसी विशिष्ट मंत्री या अधिकारी को दिया जाने वाला मांग पत्र या विरोध पत्र से ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ये लाइन जरूर याद रखें। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी मंत्री को, अधिकारी को मांग पत्र देते हैं तो सामान्य तौर पर ज्ञापन का अर्थ ये दिया जाता है, किंतु ये अर्थ है नहीं तो क्या है? किंतु कार्यालय
या कार्यालय, कार्यालय कार्यालयीय पत्रों में ज्ञापन का आशय सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए लिखा गया एक विशेष पत्र से है। ध्यान रखना, एक विशेष पत्र है। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का संकलन, सूचनाओं को प्रदान करना, लेना और देना दोनों के लिए सामान्यतः। ठीक है, तो ये यहां से याद रखना, ये मूल बात यहां से है। वो कार्यालय ज्ञापन में वो नहीं होता है, मैंने बता दिया। वो ज्ञापन न होकर सामान्य शासकीय, आप कहोगे कि छात्र संघ जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री को अगर क्या देता है, मांग पत्र देता है कोई भी कि हमारे विश्वविद्यालय में ये होना चाहिए, ये हमारी मांग है, तो उसका भी छात्र संघ अध्यक्ष का भी कोई कार्यालय तो है, निजी कार्यालय, उसका लेटर हेड होगा, उस पर वो सामान्य शासकीय पत्र लिख करके मांग पत्र देता है, न कि वो ज्ञापन है। लेकिन हम व्यवहार में उसको क्या बोलते हैं, ज्ञापन, लेकिन वास्तव में नियमानुसार वो क्या नहीं होता, ज्ञापन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो और बात ध्यान रखना क्या क्या होता है। देखो कि ज्ञापन सूचनाओं को संकलित करने तथा प्रदान करने के लिए लिखा जाने वाला एक पत्र है। एक क्या है, पत्र है। बस सूचनाओं का संकलन करना है या प्रदान करने के लिए लिखा जाने वाला एक क्या है, पत्र है। इस पे इतना ध्यान दिया। ठीक है, अब सूचनाओं को संकलित करना है। किस प्रकार की सूचनाएं संकलित, कोई भी प्रकार की सूचना हो सकती है। मान लीजिए कोई स्थानांतरण को लेकर हो सकती है, नियुक्ति को लेकर हो सकती है, कोई विशेष मुद्दा हो सकता है, उसको सूचना लेनी है तो क्या कर देंगे, किसी अधीनस्थ वरिष्ठ जो अधिकारी होगा वो अधीनस्थ कार्यालय से दे सकते हैं। अब क्या आगे देखो, ज्ञापन के भेद की भी हम चर्चा करेंगे आगे कि ज्ञापन के कितने भेद होते हैं। ज्ञापन में क्या होता है, देखो ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन दोनों ही समझना। ज्ञापन न तो आदेशात्मक होता है, ज्ञापन न तो आदेशात्मक होता है तथा न ही आत्मीयतापूर्ण होता है। आत्मीयता से पूर्ण होता है। नहीं तो क्या होता है, आदेशात्मक होता है, नहीं आत्मीयता से पूर्ण होता है। केवल सामान्य सूचना के लिए लिखा जाता है। सूचना के लिए लिखा जाता है। इस बात पर ध्यान देना है। अगली बात जो बताऊं मैं आपको, उस पर भी ध्यान दें कि ज्ञापन में अन्य पुरुष शैली तथा
कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ये किया गया है या किया जाएगा, यह किया गया था। ठीक है, यह किया गया है या यह किया जाएगा, ये या क्या हो जाएगा आगे, या किया जाए, किया गया था। ऐसे शब्दों का यह अन्य पुरुष में यह आ जाएगा, और किया, यह किया जाएगा, यह किया जाएगा। देखो मैं लिख देता हूं आगे, जैसे सूचना में देखो कैसा है, यह दिया जाता है या यह किया जाता है, यह किया जाता है, यह किया गया था, यह किया गया था, या यह किया जाएगा। ऐसे शब्द आते, अन्य पुरुष हो गए। यह का मतलब अन्य, किया जाए किसी के द्वारा, तो क्या हो गया, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वही होता है जहां कर्ता के साथ के द्वारा लग जाए। ठीक, तो ये दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से ये जो है ज्ञापन लिखा जाता है। अब देखो, ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। ज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, ज्ञापन में क्या कौन सी चीज कहां आती है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ज्ञापन का प्रकार बता देता हूं कि ज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लें आप। कोई दिक्कत हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। मेरा ये प्रयास है, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे वो आप पर आधारित है, लेकिन मेरा ये प्रयास है, आशा करता हूं आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक बात देखना, ज्ञापन के सॉरी ज्ञापन सामान्य कार्यालय या शासकीय पत्र की तरह ही होते हैं, होते हैं, लेकिन इनका प्रारूप है, लेकिन इनका प्रारूप है भिन्न भिन्न होता है। किनका, कार्यालय सामान्य शासकीय पत्र होता है, और ज्ञापन का। और ज्ञापन किन स्थिति में लिखा जाता है, ज्ञापन है वो ज्ञापन शासकीय पत्र ही होते हैं। और ज्ञापन किन, देखो कोई भी अगर शासकीय पत्र लिखते हैं तो संगठन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए राजस्थान सरकार भारत सरकार को, भारत सरकार राजस्थान सरकार को, वो सामान्य क्या है, शासकीय पत्र है, सामान्य शासकीय पत्र। और ज्ञापन और कार्यालय पत्र या कार्यालय या शासकीय पत्र की तरह होता है, लेकिन इनका प्रारूप है वो भिन्न भिन्न है, प्रारूप है वो भिन्न है, अलग है, प्रारूप एक नहीं है। प्रारूप क्या नहीं है, एक नहीं है, प्रारूप अलग है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, प्रारूप है वो अलग रहेगा। ठीक, कार्यालय ज्ञापन का और उसका ज्ञापन का और शासकीय पत्र का या सामान्य शासकीय पत्र का। और क्या होता है, दोनों की बात चलती है। ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन में विषय का प्रयोग होता है, विषय का प्रयोग होता है। इसमें विषय आता है, ध्यान रखिए, कोई भी आ सकता है विषय, डीपीसी करवाने बाबत, डीपीसी बाबत, ठीक है, पूर्व बकाया डीपीसी बाबत, तो कोई भी विषय आ सकता है। तो ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में विषय का प्रयोग होता है, विषय लिखा जरूरी है, विषय जैसे संक्षिप्त में विषय लिखते हैं। अब और बात क्या है, इसमें क्या नहीं होता है, इसमें क्या नहीं आता, संबोधन। इसमें संबोधन में क्या, जैसे महोदय, मान्यवर, माननीय, माननीय जो भी है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए, कोमा,
अभिनिवेदन, 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 अभिनिवेदन ब्रैकेट में लिखना आगे। अभिनिवेदन वाले शब्द कौन से होते हैं, इनको मिटा रहा हूं नीचे वालों को। अभिनिवेदन में कैसे शब्द आएंगे देखना, ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, बहुत ही मतलब ये परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो ये लाइनें ही काम आती है। अभिनिवेदन क्या होता है, जैसे भवदीय, भवदीय या मान लीजिए प्रार्थी है, ठीक है, या मान लो आपका है, शुभेच्छु है, का प्रयोग नहीं होता है। विनिवेदन आदि का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। और अभिवादन तो आता ही नहीं है, जैसे नमस्ते प्रणाम वगैरह तो किसी भी कार्यालय पत्रों में आता ही नहीं है, औपचारिक पत्र भी नहीं आता, कार्यालय औपचारिक भी नहीं आता। ठीक, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक, जो मुख्य मुख्य बातें हम आपको नोट करवाता जा रहा हूं। आगे चलेंगे तो मैं बता देता हूं आपको कि ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो, एक तो होता है ज्ञापन। ज्ञापन क्या होता है, देखो कि एक ही मंत्रालय या उसके विभाग को लिखा जाने वाला, कहने का मतलब है एक ही मंत्रालय, जैसे मान लो कोई विभाग है, शिक्षा विभाग को लिखा, चिकित्सा विभाग को लिखेगा, तो वो तो क्या कहलाता है, ज्ञापन कहलाता है। दूसरा कार्यालय ज्ञापन क्या है, देखो कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन क्या है, ये दूसरा भेद है। कार्यालय ज्ञापन क्या है, तो लिखो इसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा या विभिन्न मंत्रालयों के बीच, विभिन्न मंत्रालयों तथा उनके विभागों के बीच लिखा जाता है। विभागों के बीच, इतना लिख लें आप काफी। कहने का मतलब है विभिन्न मंत्रालय और उनके विभागों के, जैसे मान लीजिए कोई भी एक विभाग, गृह मंत्रालय मान लो, वो जारी करता है, तो वो शिक्षा विभाग को भी वही पत्र देगा, उससे संबंधित है, और वो मान लो चिकित्सा विभाग को भी देगा। जैसे कोई मान लीजिए बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो वो स्वास्थ्य जुड़ा चिकित्सा विभाग को देगा, और स्कूल में भी देगा, बच्चों को भी, विद्यालयों को भी लिखे, तो वो कार्यालय ज्ञापन है। वो क्या कहलाता है, कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, तो सूचना देना, केवल सामान्य सूचना देना और सामान्यतः सूचना लेना, इन दोनों के लिए ही क्या लिखा जाता है, ज्ञापन। ये ज्ञापन कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन, लेकिन ज्ञापन जो है वो एक ही मंत्रालय के बीच होता है, शिक्षा के बीच, चिकित्सा के शिक्षा विभाग के बीच, ऐसे होता है। लेकिन कार्यालय ज्ञापन है, उसमें कार्यालय चेंज हो जाता है या मंत्रालय बदल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कार्य। दोनों में क्या है, सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इनकी शैली है वो एक ही होती है। तो नीचे लिखेंगे अपन, मैं नीचे लिख देता हूं, इन दोनों मतलब दोनों कौन से, ज्ञापन व कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन की शैली व प्रारूप एक ही होता है, इनमें अंतर नहीं आएगा। लेकिन ज्ञापन और शासकीय पत्र के प्रारूप में अंतर आ जाएगा। ज्ञापन कह दो या कार्यालय ज्ञापन कह दो, उनके शासकीय, लेकिन सूक्ष्म अंतर किया गया है कि ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में क्या अंतर है। तो ज्ञापन एक ही मंत्रालय या उसका विभाग, और विभिन्न मंत्रालय उनके विभाग को दिया जाता है, उसको कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। कई बार इसमें ऐसा लिखा था सूचना, सूचना का मतलब
ज्ञापन की जगह क्या लिख देते, पत्र लिखते, सूचना लिख देते, सूचना। लेकिन शुद्ध रूप से लिखना क्या चाहिए, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन। आजकल कार्यालयों में क्या लिखते हैं, ज्ञापन लिखते हैं। लेकिन एक ही विभाग का है तो ज्ञापन लिख दो, सही है। और कई बार वो कार्यालय ज्ञापन लिख देते हैं। लेकिन अंतर है दोनों में ये कि जहां एक ही विभाग है तो ज्ञापन, और अलग अलग विभाग है तो कार्यालय ज्ञापन। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन सी चीज कब क्या कहाँ आएगी, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कि कहाँ कैसे क्या लिखा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं और उस पर आप ध्यान दें। इसको स्क्रीनशॉट लिया करो आप लोग। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। किससे संबंधित है, ज्ञापन से संबंधित। ज्ञापन अपन लिखना शुरू करते हैं तो क्या क्या आता है। और मैंने कहा कि सामान्य शासकीय पत्र में संगठन चेंज हो जाता है। जैसे भारत सरकार राजस्थान सरकार को लिखेगा तो वहां ज्ञापन नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, सामान्य शासकीय पत्र। या मान लीजिए राजस्थान सरकार भारत सरकार को लिखेगा तो क्या लिखेगा, सामान्य शासकीय पत्र। ठीक है। और इनमें क्या है, इनमें विभाग और मंत्रालय चेंज हो जाएगा। संगठन का मतलब राज्य सरकार भारत सरकार, राज्य सरकार भारत सरकार, वो उसमें से चलता है। ठीक। या मान लीजिए मैंने कहा ना कि भी कोई सामान्यतः कोई मुख्यमंत्री को मांग पत्र देते हैं तो वो भी सामान्य शासकीय पत्र के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ज्ञापन अलग चीज है थोड़ी। चलिए ज्ञापन पर चर्चा करते हैं कि ज्ञापन लिखा कैसे जाता है। तो लिखो, सबसे पहले ज्ञापन में, ज्ञापन लेखन में, ज्ञापन लेखन में सबसे पहले कार्यालय का नाम व पता आता है। कोई दिक्कत नहीं, कार्यालय का नाम पता लिख देंगे। संगठन तो जो होगा वो होगा। जैसे राजस्थान सरकार का लिख रहे हैं तो राजस्थान सरकार लिखा जाएगा, भारत सरकार है तो भारत सरकार, ऊपर तो जो भी है वो लिखा जाएगा। दूसरा लिखे इसमें, और मैंने पीछे कहा भी था एक वीडियो में कि ज्ञापन है वो सामान्य शासकीय पत्र की तरह ही, जो ज्ञापन है वो भी परिपत्र का ही रूप है, अगर एक से ज्यादा लोगों को भेजना है तो, सूचना लेनी है तो। ठीक है। और एक ज्ञापन ही, ज्ञापन का जो ज्ञापन हो गया एक तो, दूसरा सामान्य शासकीय पत्र भी परिपत्र का ही रूप है। और तीसरा मैंने कहा था कार्यालय आदेश है वो भी किसका रूप है, परिपत्र का रूप ले सकते। तो 3 चीजें याद रखना। ज्ञापन भी याद आते हैं तुरंत अपने परिपत्र ध्यान में आना चाहिए। ठीक। ज्ञापन लेखन में सबसे पहले कार्यालय का नाम आता है और उसके बाद नाम पता लिख दिया, उसके बाद बाईं ओर क्रमांक आता है तथा क्रमांक के सामने दाईं ओर दिनांक आता है। दिनांक पुल्लिंग शब्द है, दिनांक आता है। प्रचलन में बोल सकते हैं दिनांक आती है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है, दिनांक आता है। क्या होता है, दिनांक आता है बोला जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलें तो शीर्षक पर या शीर्षक में कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन लिखा जाता है। ज्ञापन नाम लिखा जाता है। नोट करते चलना ये बातें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर जिनके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संबोधन आता है कि नहीं आता है, विषय आता है कि नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, शीर्षक में कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन लिख देंगे। फिर आता है देखो विषय। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद संक्षेप में विषय लिखा जाता है। ऐसे लिखना, संक्षेप में विषय लिखा जाता है। संक्षेप में विषय लिखा जाता है। और उसके बाद विषय लिख दिया तो फिर क्या आ जाएगा,
सामान्य सामान्य ज्ञापन सूचना लिखी जाती किसके बाद? विषय के बाद। विषय के बाद नीचे आएंगे, सामान्य सूचना ज्ञापन की सूचना लिख देंगे। फिर अधोलेख में क्या प्रयोग किया जाएगा? अधोलेख में बाईं ओर, अच्छा अधोलेख में दाईं ओर, ऐसे लिखो, अधोलेख में दाईं ओर पत्र लिखने, ऐसे लिख दो, ज्ञापन लिखने वाले के हस्ताक्षर आते हैं, हस्ताक्षर तथा पदनाम आता है। हस्ताक्षर बहुवचन शब्द है तो आते हैं और पदनाम आता है, इधर दाईं ओर आता है। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इधर मैं एक प्रारूप बना देता हूं आपके लिए, एक प्रारूप इधर तैयार कर देता हूं। देखो ये प्रारूप है, मान लो ये ऊपर कार्यालय का नाम, फिर क्रमांक, फिर क्या आएगी दिनांक, इधर कार्यालय लिख देंगे, फिर विषय आ जाएगा, विषय के बाद बात शुरू होगी, सूचना आएगी, उसके बाद इधर क्या लिखेंगे? हस्ताक्षर और पदनाम। ठीक है, ये लिखने के बाद अधोलेख में बाईं ओर प्रेषिति का पदनाम व पता आता है, लेकिन बराबर में नहीं, थोड़ा सा नीचे आता है। और आजकल सेवा में का प्रयोग हट रहा है, लेकिन सेवा में का प्रयोग कर सकते हैं कि सेवा में किन किन को दिया गया है वो प्रयोग कर सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसमें प्रतिलिपि वैसे सूचनार्थ, सीधे सूचनार्थ शब्द का प्रयोग जरूर कर सकते हैं सेवा में से पहले, वो आपको लिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रतिलिपि है वो शेष शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य क्या है? ज्ञापन। तो आपको मैंने दो चीजें बताई, ध्यान रखना, ज्ञापन और सामान्य शासकीय पत्र में अंतर होता है। सामान्य शासकीय पत्र है वो अलग चीज है, ज्ञापन है वो अलग चीज है। सामान्य शासकीय पत्र में संगठन चेंज हो सकता है, इसमें संगठन चेंज नहीं होता है। इसमें सामान्यतः सूचना मांगी जाती है। इसमें क्या मांगी जाती है? सूचना मांगी जाती है, वो मांग पत्र के रूप में भी हो सकता है। सामान्य शासकीय पत्र मांग पत्र करते हैं तो वो आ जाए। ज्ञापन दो प्रकार के मैंने कहा होता है, ज्ञापन और सामान्य शासकीय पत्र का प्रारूप अलग अलग होता है। और ज्ञापन और सामान्य शासकीय पत्र और एक क्या है? कार्यालय आदेश, तीनों का ही रूप, तीनों रूप किसके हैं? परिपत्र के रूप है। ये याद रखना, तीनों किस रूप में लिखे जाते हैं? परिपत्र के रूप में, या परिपत्र तीनों रूपों में लिखे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ज्ञापन है, तो ज्ञापन की जैसे चर्चा करेंगे, ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। और ज्ञापन और शासकीय पत्र में, जो सामान्य शासकीय पत्र में शैली में अंतर होता है, दोनों का जो प्रारूप अलग होता है। ज्ञापन दो प्रकार के, एक तो ज्ञापन और एक कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन में एक ही विभाग रहता है, मंत्रालय रहता है, मंत्रालय और उनके विभागों को, एक मंत्रालय और उनके विभागों को। और कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों को लिखा जाता है। अलग अलग विभाग आते हैं, विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों को लिखे जाते हैं। इनको ये बात है। और फिर कौन सी चीज कहाँ आती है? और सामान्य सूचना संकलन करना और सूचना प्रदान करने के लिए होता है। सूचना कैसे? मान लो कोई भी सूचना मांग ली कि भाई इसमें स्थानांतरण की सूचना भी मांग सकते हैं, कोई मान लीजिए नियुक्ति की सूचना भी मांग सकते हैं, तो सामान्यतः सूचना मांगी गई है, तो मांगने के लिए, देने के लिए क्या आता है? ज्ञापन लिखा जाता है। अब हम ज्ञापन का प्रश्न लेकर के और एक ज्ञापन का लिखने का कार्य है वो अगली क्लास में करेंगे। आज आप इतने जरूर बात पढ़े, पढ़ने के बाद आपको कैसा लगे आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यहां पढ़ा करके और पढ़ने वाले लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कर सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। और मेरा कोई इसमें कोई वैसे लाभ नीति नहीं है, आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते रहें। यानी कहने का अर्थ ये है
कि प्रातःकाल सुबह से लेकर के और शाम तक पढ़ाई का ही कार्य रहता है। क्योंकि आप ऑफिस जाने के बाद ऑफिस का वहाँ पढ़ाई का काम करते हैं स्कूल में भी, और वहाँ करवाने के बाद सीधा फिर आके आप लोगों को ऑनलाइन क्लासें में पढ़ाते रहते हैं। तो ये पढ़ने का कार्य ये सिलसिला जारी रहेगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, या इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं पढ़ाते समय, और ये आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और आप इनके नोट्स भी आप बना लें। कोई डाउट होगा तो वो डाउट क्लास अलग से हमारी चलेगी, उसमें आपकी दूर कर दिए जाएंगे, या लाइव क्लास ले लेंगे, उसमें डाउट दूर कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।